हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेरी स्पोर्टिव व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम जुमना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है, क्योंकि उसको देखकर आप लोगों का हंस हंस के बुरा हाल होने वाला है, जिसका टाइटल है पाकिस्तानी गर्ल्स मेक फन ऑन पाकिस्तान। तो आज हमें पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पाकिस्तान जो खुद की एक सुई तक नहीं बना सकता, हम काफी ज्यादा इकोनॉमिकली डाउन जा चुके हैं। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है यहाँ पर? बहुत ही बेकार, निकम्मा, बेड़ा गर्क। हमारे गरीबों के लिए क्यों ये महंगाई है? उधर बैग मिलती है 40,000 रुपए की, इधर मिलती है 1 लाख रुपए की, उधर गाड़ी मिल रही है 10 लाख। कहाँ जी रहे हो? 1 लाख की कब मिलती है? 2.5 लाख हो गया। देख लें पिछले दिनों के पाकिस्तान का आहिस्ता आहिस्ता नाम खत्म हो जाना। पाकिस्तान ने किसी गिनती में नहीं आना। वो मिसाल सुनिए ना, 3 चना 13 पाकिस्तान का। पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है जिसमें गंदम की एक बनाता है और यहाँ पे आटा नहीं मिल रहा। बताने की बात है कि गंदम इम्पोर्ट करते हैं रशिया से, भाई वो मिलनी भी नहीं, फिर भी नहीं मिल रही। उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू तो उनकी नज़रों में भीख मांगने वालों से ज्यादा तो है नहीं। और लोगों को कुछ पता चलेगा क्यों ऐसी क्या रीजन है? तुम्हें नहीं पता, बिना पेपर बच्चे पास कर रहे हैं। मुसीबतें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, और हम लोगों ने ये कहा था कि हम इंडिया से गंदम नहीं लेंगे। तो अब हम उनकी मदद के लिए उनसे मदद की अपील करने के लिए जा रहे हैं। ब्रिटिश में देखें, जो उनका भी नया प्राइम मिनिस्टर बना है वो इंडियन बॉर्न है ना, और वो है भी ब्रिटिश में, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों की इज्जत है, क्योंकि उनके मुल्क की इज्जत है ना। हमारे तो बेचारे मुल्क की इज्जत नहीं है, तो हमें किसने प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बिठाना है? इंडिया को हमारी मदद नहीं बनती, क्योंकि जो हमारी हरकतें हैं, हमारे पाकिस्तान की लीडर्स की जो सूरत हाल है। तो बहुत खुशी की बात है ना कि इंडिया भी इतनी तरक्की कर चुका है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। पाकिस्तान का दिवालिया हो गया, डिफॉल्ट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान का हो गया। हम मजदूर कहाँ जाए? हम गरीब लोग कहाँ? हम गरीब लोग, हमारा कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। कहते गालिब किस मुंह से जाओगे काबिल, शर्म तुमको मगर नहीं इतनी भी नहीं आती। अच्छा मैम, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनका शहर है सिडनी, जहाँ पर इंडियन मेड एक ट्रेन इस्तेमाल होने वाली है। वो ऑटोमेटिक है, यानी कि उसमें ड्राइवर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद ही चलेगी, खुद ही स्टॉप होगी। इस तरह की वो एक ट्रेन जो है वो सिडनी को गिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी जो चीज़ें हैं, वो तो पहले भी आईफोन मेड इन इंडिया हो चुका है, फर्टिलाइजर्स मेड इन इंडिया, मेडिसिन मेड इन इंडिया है, अब मतलब कि दूसरे मुल्कों को वो गिफ्ट भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं कि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, या कह लें कि उनकी जो क्वालिटी है वो पूरी दुनिया में छा रही है? देखो, सबसे पहली बात, ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि इंडिया भी इतनी तरक्की कर चुका है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। पाकिस्तान का दिवालिया हो गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान का हो गया। अगर इंडिया कर रहा है तो सारी बात है, खुशी की बात है। चलो, हम नहीं, कोई तो आगे बढ़ रहा है। और इंडिया वैसे भी सेकंड नंबर पे आ गया, फर्स्ट चाइना, अब सेकंड इंडिया। पहले मेड इन चाइना होता था, अब मेड इन इंडिया हुआ करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो पाकिस्तान जो खुद की एक सुई तक नहीं बना सकता, हम काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डाउन जा चुके हैं। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है यहाँ पर? बहुत ही बेकार, निकम्मा, जितने बड़े बड़े गड्ढे हैं जो मैं कह सकती हूँ, इंसान जो जाता है उसके गुर्दे फेल हो हर जाते कोई हैं। इंडिया की मतलब कि उन पे ट्रस्ट करता है, उनको लगता है कि इंडिया एक ट्रस्ट वर्दी कंट्री है, उन पे ट्रस्ट किया जाएगा। तो जो चीज़ वो हमें देंगे वो भी ट्रस्ट वर्दी होगी, उसमें कोई 2 नंबरी का काम नहीं होगा। हमारे मुल्क में अगर हम बात करें तो इनफैक्ट हम अपने पेरेंट्स से भी पूछते तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानी इसलिए आगे नहीं जाते कि वो 2 नंबरी करते हैं। तो क्या ये ठीक है? ये अपनी आवाम के साथ ही 2 नंबरी करते हैं। आप कोई मेडिसिन ले लो ना, अभी एक वो पैनाडोल का पता ना, वो भी 2 नंबर आ गया, पता? वो पहले ब्लैक में बिक रही थी, अब वो ब्लैक में भी 2 नंबर आ गए। तो इनसे किस चीज़ की उम्मीद? कोई 1 नंबर चीज़ के दे सकते हैं किसी को? ना, बिल्कुल नहीं। तो यही वजह है फिर कि हमारी इकोनॉमी डाउन से डाउन, इंडस्ट्री नहीं आती, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती यहाँ पर। जो इंडस्ट्रीज आती भी हैं वो भी चली जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है, इसी वजह से, क्योंकि ये कभी भी नहीं बंदे के पुत्र बन सकते। ठीक हो गया। तो मतलब कि हमारे इर्द गिर्द की जो कंट्रीज हैं, श्रीलंका, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, इंडिया, वो तो दिन ब दिन तरक्की करते हैं। हालांकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आती हैं वो, ठीक हो गया। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं, हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं है, हमारे हुक्मरान बेहतर नहीं है, हमारी आवाम बेहतर नहीं है। तो फिर पाकिस्तान को हमने लिया ही क्यों जब हम इसको संभाल नहीं सक रहे? पाकिस्तान का आहिस्ता आहिस्ता नाम खत्म हो जाना। पाकिस्तान ने किसी गिनती में नहीं आना। वो मिसाल सुनिए ना, 3 चना 13 पाकिस्तान का वो हाल हो जाना। ब्रिटिश में देखें, जो उनका भी नया प्राइम मिनिस्टर बना है वो इंडियन बॉर्न है ना, और वो है भी, लेकिन वो ब्रिटिश में, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों की इज्जत है, क्योंकि उनके मुल्क की इज्जत है ना।
हमारे तो बेचारे मुल्क की इज्जत नहीं है, तो हमें किसने प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बिठाना है। अच्छा, रिसेंटली भी प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए निकी हैली नॉमिनेट हुई हैं, जो बाइडन ने उनको नॉमिनेट किया है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाती हूँ तो मैं पाकिस्तान को 1 रुपया नहीं दूंगी। तब पाकिस्तान का क्या बनेगा और पाकिस्तान के जो फंड्स वगैरह वो फिर किस तरह से अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर पाएगा? बस हवा निकल गई। अगर वो पाकिस्तान को 1 रुपया भी नहीं देंगी तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होगा। एटलीस्ट पाकिस्तान को अपनी वैल्यू का पता चल जाएगा कि अमेरिका के पीछे लग के उन्होंने अपने अवाम की और मुल्क की इतनी तबाही मचाई है, उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू क्या है। हमारी वैल्यू तो उनकी नज़रों में भीख मांगने वालों से ज़्यादा तो है नहीं। और अगर वो ये स्टेप लेते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, ताकि हमें अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से तो उन्हें कल के बजाय आज ही जो है ना हर चीज़ से कट ऑफ कर देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को पता चले। और नहीं यार, पाकिस्तान की एजुकेशन आप देखें जनाब, हमारे सितारे हैं, बहुत सारे सितारे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नोबल याफ्ता प्राइज याफ्ता वो सितारे पहले पढ़ के चले गए। एजुकेशन के ऊपर ही बात हो रही है, काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मौजूदा दौर की बात हो रही है। जी बिल्कुल, मौजूदा दौर के ऊपर ही मैं बात करूंगा जनाब। अरफा करीम, आपको पता और है उस बंदे को नोबेल प्राइज दिया और आज तक उसने एजुकेशन के लिए कुछ किया ही नहीं है। और पाकिस्तान ने इन लोगों को बनाया। ठीक है, तो पढ़े लिख के बने हैं ना। तो पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि तरक्की याफ्ता ही होगा मुल्क। और बहुत सारे शायर, बहुत सारे अदीब, बहुत सारे मुसव्वर, बहुत सारे ऐसे कामयाब, अब्दुल कदीर खान इधर की बात की क्या ही कहने। पहले की बात थी, मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होगा। ठीक है, देखे जी, पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक शाहीन इकबाल का जब शेर सुनता है ना तो उसकी परवाह सिर्फ और सिर्फ एक शेर सुनाते जी, ये किताबें वाली बातें हैं जी। खुद को कर बुलंद इतना, यही बच्चों को हटाओ है हर तकदीर से पहले। आप सुनाएं, आप आमद करें, मैं भी सुनाऊं ना। तो मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ, आप मुझे सुनाएं। नहीं है तेरा नशे बच्चे इतने में सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। रुको जरा, सबर करो। हमारे गरीबों के लिए क्यों ये महंगाई है? उधर बैग मिलती है 40,000 रुपए की, इधर मिलती है 1 लाख रुपए की, उधर गाड़ी मिल रही है 10 लाख। कहाँ जी रहे हो? 1 लाख की कब मिलती है? 1 to 5 लेने जाओ 2.5 लाख हो गया। देख लें, पिछले दिनों के अंदर हमने कमेटी पाई 80,000 की, तो दूसरे महीने हमारे वो कहने लगे आप 1,20,000 रुपए की कमेटी आपकी हो गई है। ये कौन सी महंगाई है? हम हुकूमत से सवाल करते हैं, हम मजदूर कहाँ जाएं, हम गरीब लोग कहाँ? हम गरीब लोग, हमारा कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। सुबह सुबह आप चले हमारे साथ, हम आपको वीडियो बनवाते हैं, मीडिया वाले हमारी बात भी नहीं। बस हवा निकल गई। चोरों की वजह से नहीं आ सका। यहाँ देखो ना, भारत में आज तक मार्शल नहीं लगा, यहाँ मार्शल लगा था, यहाँ लीडरशिप नहीं है। यहाँ सब मतलब है जागीरदार और पार्लियामेंट भरा पड़ा है, चोर जो है ना मसल्लत है इस वजह से। क्या आपको लगता है कि अगर हम इधर की पाकिस्तान की बात करें, आने वाला टाइम पीरियड फ्यूचर क्या देख रहा है पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान का अगर ये चोर रहे तो अंधेरा ही अंधेरा है। अगर हम भारत की बात करें, जहां वो एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, उनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? भारत का हमारे मुकाबले में वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, आने वाले टाइम में वो अच्छे ही मजीद नजर आ रहे हैं। अच्छे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जो खुद की एक सुई तक नहीं बना सकता, हम काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डाउन जा चुके हैं, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है यहाँ पर? बहुत ही बेकार, निकम्मा, बेड़ा तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, और इस वजह से देखिए पहले लोग ना आप ऐसी बात करते थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कुछ ना होते हुए नंबर 1 जेब खाली, बड़े अमीर, और खाने के लाले पड़े, हम बड़े मेहमान नवाज, इस तरह की बातें की। और आज वो खुद अपनी इंसल्ट करके फखर महसूस, इंसल्ट नहीं, अवेयर कर रहे हैं कि ये चीज ऐसी है। देखें, और इसके साथ साथ मैं उन लोगों से भी जो कहते हैं ना औरत का आधा दिमाग, ये देखो हमारी विमेन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना वो अच्छा बोल रही हैं। और जैसे उन्होंने ब्रिटेन की बात की कि वहाँ पे ऋषि सुनक जी जो है वहाँ के PM बन गए, और जो कि भारतीय हैं, उन्होंने बोला कि हम तो भिखारी हैं यार, हमें कौन वजीर आजम बनाएगा। तो इज्जत का जो एलिमेंट है ना, ये बड़ा जरूरी है। हर चीज यहाँ पे 2 नंबर है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कपड़े भी 2 नंबर हैं, यहाँ के लोग भी हल्के फुल्के ऐसे ही लगते हैं। मुझे PM की रेटिंग तो आप सबको अच्छे से पता है कि रेटिंग क्या, कमेंट्स में बता दीजिएगा, मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों के अबाउट कौन सी रेटिंग होनी चाहिए वज़ीर आज़म की। और महंगाई तो वैसे इतनी महंगी है, महंगाई तो इतनी महंगी है, क्या बात है।
नायला ने क्या जुमला ही डाल दिया, कसम से मेरे दिल से निकला, महंगाई इतनी ज्यादा महंगी है, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं कैसा जुमला, महंगाई का मतलब ही चीज का महंगा होना है, लेकिन यहाँ पे डबल है। देखें उन्होंने कितनी अच्छी बात की, अभी सीरियस वैसे मैंने एंजॉय बहुत किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टेशन क्या है। दोस्तों यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है ना कि सड़क में इतने इतने बड़े गड्ढे, अगर रात को कोई नया बंदा जिसको शहर के हालात ना पता हो किसी गटर में मिलेगा, आपको मतलब आंखें चार रखनी है यहाँ पर। और जगह जगह इन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाया है जो कि कानूनी तौर पर इलीगल होते हैं, लोग लगा लेते, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ट्रांसपोर्टेशन का तो हाल ना ही पूछो, बहुत इसलिए तो मैं बाहर जाती नहीं, जब मैं जाती हूँ मेरे गुर्दों में दर्द हो जाती है, बहुत खज्जल खुआरी है दोस्तों, कोई हाल नहीं है। और उसके बाद जैसे उन्होंने बोला कि हम अपनी सुई तक तो बना नहीं सके, हम अपनी साइकिल भी नहीं बना सके, हम अपना चार्जर ना बना सके, हम अपने चार्जर यहाँ पर कुछ बनता ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ बनता है तो आपको पता है वो आईटी बनती है, हमारी आईटी में बातें बनती हैं। नहीं, हमारी आईटी दुनिया में बड़ी फेमस है, वो आईटी में हम नंबर वन है, किसी को पीछे छोड़ तो सकते। वो उसमें हमने बड़ी तरक्की की है। अफगानिस्तान देख लो, वो टेक्नोलॉजी हमने उनको भी आईटी की दी थी, फराहम किया। कुछ कनेक्शन हमने भारत में भी अपना आईटी का लगाया, फिर अभी हमने 2 अपने आईटी के टावर ग्रीस में लगाए। तो आईटी इतने ज्यादा, हाँ हमारे जगह जगह आईटी के टावर्स हैं जो कि शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से फटते फुटते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आपने उनको कैसे संभालना है। तो ये चीजें वक्त के साथ साथ ना लोगों को समझ आ रही है कि दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। और लड़की ने बड़ी अच्छी बात की, देखो हम नहीं बढ़ सके तो ठीक है, लेकिन जब कोई बढ़ता है तो उसको अप्रिशिएट करो। और इंडिया को हमारी वैसे अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल से उसकी तारीफ करते हैं, सब आम पब्लिक कर रही है। अगर मैं करूंगी तो लोग कहेंगे तुम तो रिएक्शन वीडियोस देती हो, इस वजह नहीं, मैं आम पब्लिक की बात कर रही हूँ कि आम जो आवाम है पाकिस्तान की, वो अब वो इंडिया के वर्क को एडमायर कर रही है और अपना कंपैरिजन। और एक बंदा जो बोल रहा था मेरी कमेटी 80 की 120, भाई तो तू खुश हो जा, तेरी 80 की 120 की हो गई है। अगर 120 की 80 की हो जाती तो फिर तेरा नाराज होना बनता। और मुझे इस वीडियो से, मैंने आज की वीडियो से क्या सीखा है कि अब जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, उन्हें आइडिया हो गया कि हम आज किस मुकाम पे खड़े हैं और हमारी हुकूमत ने हमारी कितनी रैपो बनाई है बाहर की कंट्रीज में। क्योंकि इंसान अपनी इज्जत नहीं बना सकता, इंसान अपनी इज्जत जिस फैमिली में, रिश्तेदारों में, नेबर्स में, अपने मोहल्ले में बना सकते हैं, क्योंकि उसकी पहुंच वहां तक की होती है। लेकिन जो हुकूमत होती है ना, ये पूरी दुनिया में लोगों की इज्जत बनाता है, चाहे उसके अपने घर में इज्जत हो ना हो, लेकिन कंट्री वाइज उस इंसान की काफी इज्जत होती है, पासपोर्ट की इज्जत होती है। लेकिन हम देखते हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े हमारे हीरो हीरोइन जब जाते हैं, उनकी कितनी इज्जत है यहाँ पे, लेकिन उनको अगर लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, फिर वो बेचारी रो रो के अपनी वीडियो बना रही होती है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारी हुकूमत को चाहिए, जो भी हमारी हुकूमत आए, 5 साल तो कभी किसने कंप्लीट नहीं किए, लेकिन जो भी उसको एहसास होना चाहिए लोगों का, नहीं तो अपना करे। हम भी उसी एयरपोर्ट में जाते हैं, हमें भी उसी लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। तो कम से कम लोगों के लिए हमें अपनी रैपो बनानी चाहिए, शायद उसी को लेके ये कुछ ऐसा कर दें जिससे हमारी जरा इज्जत। सारी बातें छोड़े, ये बातें हमने 1 साल से बड़ी दुरा ली। आप ये देखिए हम कितने ज्यादा काबिल एंड ऑनेस्ट लोग हैं कि हम टॉप कर रहे हैं, लेकिन बॉटम से हम हर चीज में नीचे से नंबर 1 पे हैं। तो ये जो हमने एक लिस्ट के अंदर से जो शुरुआत की है ना, वो हमारी काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है जनाब। कहने का मतलब है जब एक क्लास में कोई बच्चा पोजीशन नहीं हासिल करता, वो कोशिश करता है कि मैं जाऊं, और जो बच्चा फेल होता है वो कोशिश करता है वो पास हो जाता है। लेकिन जब एक इंसान मेहनत ही नहीं करेगा, फेल ही रहेगा, तो उसको क्या 2023 है, 25 है, 26 है, 30 है, उसने अपना काम तो करना है, उसका काम क्या फेल होना, तो वो आराम सुकून से कुर्सी पे बैठ के होता रहेगा। ये बात वैसे ठीक है ना। और ये जहाँ पे उस लेडी ने मुझे बहुत ज्यादा उनकी बात अच्छी लगी, जिस तरह से बोलते कर्जा ना आए तो बेहतर है। ये बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ, अगर कर्जा नहीं देंगे, उन्हें पता होगा कि अब हमें कहीं से नहीं मिलना, अब हम खुद अपने हाथ पांव चलाएंगे और अपने लोगों के लिए कुछ करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे। अगर इनको वहां से कर्जा मिल जाएगा, ये आराम सुकून से बैठ जाएंगे, वहां से मिल जाएगा, ये बैठ जाएंगे। तो इनको खुद मेहनत करे और इनको पता हो कि हमने जिस तरह से उड़ाया ना, उसे कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। तो ये एक रोस्टिंग भी थी, एक फ़नी वीडियो भी थी, एक एडिटिंग वीडियो भी थी, और इसके अंदर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बारे में इंसल्ट नहीं है इस वीडियो में। ऐसा अगर हम फ़नी में लेके जाएं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बारे में कुछ
लोगों ने हमें अवेयरनेस दी है कि किस तरीके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। अगर यहाँ पे एग्जांपल ली जाती है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर की, कि उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, जबकि दूसरे कंट्री जो है उनके प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया का एक आदमी बन रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो यहाँ पर जो एक इज्जत मतलब है ना कि इज़्ज़त ही मैटर करती है हर कंट्री के लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैंने जो बात देखी है वो ट्रांसपोर्टेशन की है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होता है कि आप दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया में एक बहुत ही इलेक्ट्रिक ट्रेन बन चुकी है कमाल की, जबकि यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिरे से रोड जो है वो कम्प्लीटली टॉप पे भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुए हुए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान के कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं तो साथ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिनको हम आई थिंक नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनको अगर हम सामने रखेंगे तो शायद मे बी पाकिस्तान जो है वो एक बेस्ट और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनने की पूरी कोशिश करे। और यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान को अगर किसी बाहर की कंट्री से, जैसे कि अमेरिका से मदद नहीं मिलती तो शायद वो जान सके कि उसकी वैल्यू क्या है। तो कभी कभी ये भी चीज़ सही होती है कि आपको कहीं से मदद ना मिले और आप जानें कि इस वक्त मुझे अपनी खुद की कैपेबिलिटी पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, फ़नी भी थी और मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। उम्मीद है आप लोगों ने भी किया होगा। तो इस वीडियो के ऊपर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि पाकिस्तान के बारे में इन्होंने जो बातें की हैं ये किस हद तक ठीक है। तो वीडियो बहुत कमाल थी। वीडियो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दिया इनका, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।